गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने लिंक लिस्ट पे होने वाले डबल लिंक लिस्ट पे होने वाले ऑपरेशन पढ़े थे कि डबल लिंक लिस्ट पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कल हमने लिंक लिस्ट पे जो ऑपरेशन किया था वो क्या था, लिंक लिस्ट में नई नोड को जोड़ना, मतलब नोड को डबल लिंक लिस्ट में जोड़ना। आज हम दूसरा ऑपरेशन और तीसरा और जो चौथा लास्ट ऑपरेशन है वो हम पढ़ेंगे कि डबल लिंक लिस्ट में हम ऑपरेशन जो है दूसरा कौन सा है। तो देखिए, दूसरा ऑपरेशन है नोड को हटाना। नोड को हटाना मतलब डबल लिंक लिस्ट में से नोड को हम हटाएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे हम, पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट से, पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट से किसी भी नोड को हटाने के लिए डिलीशन कार्य का उपयोग ठीक है बेटा, हटाने के लिए डिलीशन कार्य का उपयोग किया जाता है, आगे क्या मतलब क्या लिखेंगे हम, डिलीशन के द्वारा नोड को प्रारंभ मध्य या अंत से हटाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, परिभाषा बहुत आसान है। हमें क्या लिखना है कि पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट से किसी भी नोड को हम हटा सकते हैं, ठीक है। और हम किसी भी नोड को जब हटाएंगे डबल लिंक लिस्ट में से, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम प्रारंभ से भी हटा सकते हैं, मध्यम से भी हटा सकते हैं और अंत से भी हटा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारी है डायग्राम। ऐसा हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब मुझे कोई नोड हटानी है तो मैं बनाऊंगा डायग्राम। अब आपको पता ही है कि भाई इसमें एक पहले होता है बैकवर्ड पॉइंटर डाटा और फॉरवर्ड पॉइंटर, ठीक है। नोड नंबर में से कह देता हूँ 1। और इसमें पता ही आपको डबल लिंक लिस्ट में 2 नल पॉइंटर होंगे बेटा, ठीक है। अब वापस इसके अंदर 2 एरो के निशान बनाओ लिंक के जोड़ने के लिए। बैकवर्ड पॉइंटर डाटा और फॉरवर्ड पॉइंटर, ठीक है। अब मैंने 2 ही बनाई है, 3 तो बना देता हूं मैं। नोड 2 स्पेस का मतलब ये बैकवर्ड पॉइंटर डाटा और फॉरवर्ड पॉइंटर, वापस इसको कम कर देते हैं नल से, नल पॉइंटर, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे 3 नोड बनाई। कितनी नोड बनाई हमने? यहाँ 3 नोड बनाई है। अब इस नोड में से हम कोई भी एक नोड हटा सकते हैं। देखो बच्चों, हम कर रहे थे
डबल लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को हटाना। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हमने एक डबल लिंक लिस्ट बना दी, जो कि परिभाषा में मैंने लिखा दिया था आपको कि पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को हम हटाने के लिए डिलीशन ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको लिखा दी। उसके बाद में मैं आपके सामने नोड बना के रख रहा हूँ, पहले से बनी हुई नोड, मतलब पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट। ये देखिए बेटा, आपको डबल लिंक लिस्ट बनाना आती है, जो मैंने समझा दिया था आपको। ये बैकवर्ड पॉइंटर है, ठीक है, ये फॉरवर्ड पॉइंटर है, ठीक है। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3, मैंने 3 नोड क्या कर दी, बना दी डबल लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम कि अब हमें इसके ऊपर डबल लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीशन ऑपरेशन यानी नोड को हटाने वाला कार्य करना है। तो अब हम लिखेंगे कि अब हम नोड 3 को अंत से हटाएंगे, जो परिभाषा में मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस डबल लिंक लिस्ट में से हम नोड नंबर 3 को हटा देंगे। तो देखो, जैसे ही नोड नंबर 3 हट जाएगी हमारी, तो हमारे पास कितनी नोड बच जाएगी, 2 नोड बच जाएगी, फर्स्ट और सेकेंड। और ये हमारी क्या कहलाएगी, डबल लिंक लिस्ट डिलीशन ऑपरेशन के बाद में। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। अब हम करेंगे हमारी तीसरी चीज, यानी डबल लिंक लिस्ट के ऊपर जो हम कार्य करते हैं, तीसरा कार्य मैंने कौन सा लिखा था आपको बेटा, कि डाटा को खोजना, मतलब नोड को डबल लिंक लिस्ट में से खोजना। तो अब हम तीसरा कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा, अब देखिए ये तीसरा कार्य मैं आपको सामने बता देता हूँ। ये तीसरा कार्य चल रहा है हमारा, परिभाषा मैंने लिख दी थी पहले। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन नंबर 3 हमारा कौन सा है, नोड को खोजना। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमने क्या लिखा था पहले आपके सामने, परिभाषा वापस समझा देता हूँ। यही परिभाषा की ये जो लाइन है वो कॉमन है कि पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट से किसी भी, अब देखो ये यहाँ तक है वो सबके अंदर क्या सेम लिखी हुई है कि पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में से हमें अगर इंसर्ट करना है, यानी कोई भी तत्व को अगर हमें एंटर करना है तो हम कहेंगे हम एंटर करते हैं, किसी भी तत्व को अगर हमें हटाना तो कहेंगे हम हटाते हैं, किसी भी तत्व को खोजना तो हम लिखते हैं खोजते हैं। तो बेटा ये यहाँ तक तो सबकी सेम है। ठीक है, किसी भी नोड को ढूंढने के लिए सर्च कार्य का उपयोग किया करेंगे, मतलब पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को या डाटा को खोजने के लिए हम सर्च ऑपरेशन का उपयोग करते हैं बेटा। एक चीज तो ये। दूसरी बात देखिए कि सर्च कार्य के द्वारा डबल लिंक लिस्ट की नोड को प्रारंभ, मध्य या अंत से भी खोजा जा सकता है। अब एक इस बात को याद रखिए, हम कर रहे हैं भाई खोजने का कार्य, डबल लिंक लिस्ट में से हम किसी भी नोड को या नोड के तत्व को खोज रहे हैं, तो हम ये कार्य बेटा प्रारंभ से भी कर सकते हैं, मध्यम से भी कर सकते हैं और अंत से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिथम्स और अलग अलग तरह के ऑपरेशन फंक्शन यूज में लेते हैं डबल लिंक लिस्ट के ऊपर। तो वो हमें नहीं समझना है कि ये प्रारंभ में कैसे खोजेगी, मध्यम में कैसे खोजेगी और अंत में कैसे खोजेगी। तो हमें खोजने का कार्य नहीं करना, सिर्फ बताना है कि हम खोज रहे हैं बस। अब खोजते कैसे हैं वो हम नहीं बता रहे, क्योंकि खोजने के तरीके होते हैं बेटा। कि प्रारंभ में खोजते हैं तो हम कौन सा फंक्शन का यूज लेते हैं, मध्यम से खोजते हैं तो प्रोग्रामिंग में कौन से फंक्शन का यूज लेते हैं लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट के ऊपर, और अंत में खोजते हैं तो हम डबल लिंक लिस्ट के अंदर कौन सा फंक्शन यूज में लेते हैं, वो प्रोग्रामिंग के दौरान होता है काम। तो वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमने जो परिभाषा लिख दी और हमने डबल लिंक लिस्ट बना दी। यहाँ पर लिख देते हैं सर्च तीन डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, इतना हमने बना दिया। बस हमें इतना करना है एग्जाम्स में, कभी
कविता बना देंगे और लिख देंगे कि हमने नोड नंबर 2 खोजी। क्या लिख देंगे? नोड 2 को खोजा। बस हमें इतना लिखना है। ऐसा डायग्राम बना दिया हमने डबल लिंक लिस्ट का और हमने सर्च क्या कर ली, ये नोड नंबर 2 को सर्च कर ली। बस इसमें जो भी डाटा था वो हमें खोजना था और हमने डायरेक्ट खोज लिया मध्यम से। अब इसके अंदर देखो बेटा, डबल लिंक लिस्ट के अंदर तो सिर्फ मैंने 3 नोड ही बनाई आपके सामने, मगर जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत सारी नोड बनती है, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300 नोड बनती है। तो उसके अंदर जब किसी भी नोड को खोजते हैं ना बेटा, तो हमें फिर एल्गोरिदम फंक्शन यूज में लेने पड़ते हैं और उस वक्त हमें डायरेक्ट खोजना पड़ता है कि मध्यम से खोजे या अंत से खोजे या प्रारंभ से खोजे, जिससे हम जो नोड खोजना चाह रहे हैं वो जल्दी मिल जाए। तो उस समय ये चीज काम में आती है कि हम प्रारंभ से खोजे, मध्यम से खोजे या अंत से खोजे। ये चीज जब काम में आती है बेटा, तीनों चीज। अभी हमारे सामने क्या है, सिर्फ 3 नोड ही है, तो हम क्या बेटे खोज लो, क्या फर्क पड़ता है ना। मगर जब सोच लो 100, 200, 300, 400 नोड हो और हमें खोजनी है कोई भी, तो फिर क्या करेंगे हम? तो उस समय ये चीज काम में आती है, प्रथम, अंत और प्रारंभ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको ये। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 लेंगे। हमारा जो पॉइंट कौन सा था हमारा आपके सामने? पॉइंट नंबर 4 था हमारे सामने, डाटा को यात्रा कराना, यानी नोड को यात्रा कराना। अब यात्रा कराने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, लिंक लिस्ट के अंदर हम यात्रा कैसे कराते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर उपस्थित सभी नोड को या कुछ नोड को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम भेजते हैं, यानी यात्रा कराते हैं। समझ में आ गया बच्चों ये लाइन परिभाषा? अब ये परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और ये डायग्राम ये बनाने के लिए हैं अपन। ठीक है, अब देखिए नोड को यात्रा कराना, पॉइंट नंबर हमारा 4 ऑपरेशन कौन सा है? 4 नंबर का ऑपरेशन है। पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट में से किसी भी यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक के उसको अब आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, नोड को यात्रा कराना। ठीक है बेटा, यात्रा कराना क्या मतलब ऑपरेशन करना है, या यात्रा ऑपरेशन भी लिख सकते हो। तो हम ये जो लाइन है वो सेम की सेम अभी लिखेंगे कि पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट से किसी भी नोड को या सभी नोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ट्रेवलिंग ऑपरेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज तो ये परिभाषा देखिए आप कि परिभाषा बहुत ही आसान है और सरल है। आपके सामने क्या लिखा है, पहले से बनी हुई डबल लिंक लिस्ट से किसी भी नोड को, अब किसी भी नोड को ले लो, आपकी मर्जी हो तो नोड नंबर 1 को ले लो, नोड नंबर 2 को ले लो, नोड नंबर 3 को ले लो, या आगे सारी जो आपने नोड नंबर 4 बनाई हो तो वो नोड को या सभी नोड को, चाहे एक नोड हो या सारी की सारी हो। ठीक है
को सभी नोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ट्रैवलिंग ऑपरेशन का उपयोग करेंगे। अब बेटा देखो, किसी भी नोड को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का मतलब होता है कि किसी भी नोड को एक मेमोरी के स्थान से दूसरे मेमोरी के स्थान पर हम भेजते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं कि हमें कार्य करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कि मेरे पास यहाँ पे डाटा था वो 100 था, क्या था 100, और यहाँ पे जो डाटा था मेरा वो समझ लीजिए 20 था, यहाँ पे जो डाटा था वो मेरा 70 था, कितना था 70, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है ना नोड नंबर 2 का वो पहले एग्जीक्यूट हो, क्योंकि छोटा डाटा है 20 है, कम है, ठीक है। तो पहले जल्दी ये निष्पादित हो जाएगा, तो प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा नोड नंबर 3 का है 70 डाटा है, ये उस 20 के बाद में निष्पादित हो जाए, और सबसे एंड में मेरा 100 नंबर का डाटा कि नोड नंबर 1 में 100 डाटा पड़ा है वो निष्पादित हो सबसे एंड में। तो हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इन नोड को क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब ये नोड 1 नंबर में आ जाएगी, ये नोड 2 नंबर में आ जाएगी, और ये नोड नीचे चली जाएगी 3 में चली जाएगी। समझ में आए? इनके डाटा क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे देखिए आपके सामने मैं बना के बताता हूँ कि हेड बनाया हमने, ठीक है, और ये बैकवर्ड पॉइंटर डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर नोड नंबर 1। अब इस नोड नंबर 1 में बेटा अपना डाटा आ गया, ये 20 वाला डाटा आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो आप बैकवर्ड पॉइंटर डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर नोड नंबर 2। अब नोड नंबर 2 में कौन सा डाटा है बेटा, 70 नंबर का। कौन सा 70 नंबर का? हमने क्या कर दिया, ट्रैवलिंग यहाँ लिख देंगे हम, चित्र को हटाकर 3 चित्र नाम लिख देंगे। हमने सभी नोड को यात्रा कराई, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सभी नोड को यात्रा कराई। भाई देखो सभी की सभी नोड ने यात्रा करी। अब आगे बना देंगे ये वाला ऐसा करके वापस, ठीक है। बैकवर्ड पॉइंटर डाटा फॉरवर्ड पॉइंटर, और ये हमारा नन पॉइंटर, एंड में बंद कर देते हैं, नन से बंद कर देते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में बात आपको? नोड नंबर क्या हो गई, ये 3 हो गई, और नोड नंबर 3 में कितना डाटा था, 100 था। समझ में बात आपको कि हमने क्या करा, हमने नोड को यात्रा करा दी, डबल लिंक्ड लिस्ट, ये याद रखो बेटा ऑपरेशन। अब देखो बच्चों परिभाषा आसान है, आपके सामने ट्रैवलिंग ऑपरेशन का उपयोग करेंगे, और ट्रैवलिंग ऑपरेशन में क्या होगा, किसी भी नोड को या एक नोड को या सभी नोड को एक स्थान से दूसरे स्थान में हम भेजते हैं, ठीक है बेटा। और एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने को क्या कहते हैं हम, मेमोरी के लोकेशन को हम चेंज कर रहे हैं उसके, ठीक है। किसके अनुसार, एग्जाम्पल देकर समझाया मैंने आपको कि हमने ऐसी नोट बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हमने डाटा पुट कर दिया, इसमें 20 था, इसमें 70 था, इसमें 100 था। तो प्रोग्रामर चाह रहा है कि भाई नोड नंबर 2 में डाटा 20 है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए। तो वो कह रहा है कि भाई 2 नंबर की नोड है वो आनी चाहिए, नोड नंबर 1 में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यात्रा ही होगी जब तो होगा, जब ट्रैवलिंग ऑपरेशन होगा जब तो काम होगा संभव। तो ये ट्रैवलिंग कराएंगे हम, तो हमने क्या लिखा, सभी नोड को यात्रा, सभी नोड को यात्रा कराई, ठीक है बेटा। ये नोड नंबर 2 नोड नंबर 1 बन गई। उसके बाद में डाटा कौन सा था, 70। तो उपयोगकर्ता यानी यूजर चाह रहा है कि नोड 2 जो 3 है वो 2 नंबर पे आ जाए, यात्रा के अंदर 2 नंबर पे आ जाए। तो इस नोड नंबर 3 को हमने यात्रा कराई और नोड नंबर 2 के स्थान पे लिया है। इसका जो डाटा था 70 वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जगह देखो बेटा। और जो नोड नंबर 3 की जो सबसे बड़ा डाटा था 100,
इसको सबसे क्या करते हैं, पीछे टेबलिंग करा दिया हमने, नोट नंबर 3 में लिखा है, ये देखो डाटा अभ्यास। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और आपको पता ही है कि डबल लिंक लिस्ट कैसे बनानी है, ये तो आपको आता ही है कि हेड लेना है, सबसे पहले एक नोड लेनी है, उसके 3 ब्लॉक बनाने में, 3 खंड बनाने हैं, पहले वाले में बैकवर्ड पॉइंटर, बीच वाले में डाटा और लास्ट में फॉरवर्ड पॉइंटर, ये आपको पता ही है। ठीक है बेटा, तो ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान पॉइंट है। आज हमने क्या कर लिया है, हमारा डबल लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य संभव कर लिए। और डबल लिंक लिस्ट बेटा हमारा क्या था, लिंक लिस्ट के प्रकार में से एक प्रकार था जो दूसरे नंबर पॉइंट पे था, तो हमने आज से कर लिया। अब हमारा तीसरा जो प्रकार है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट, मतलब हम लिंक लिस्ट को अब कैसे घुमाएंगे। ठीक है बेटा, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, घुमाना। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में कि घुमावदार लिंक लिस्ट। ठीक है बेटा, तो तीसरा पॉइंट, तीसरा जो हमारा कार्य, तीसरा जो प्रकार है लिंक लिस्ट का वो कौन सा है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे।